आने वाला जो टाइम है ना वो हमें नहीं पता कैसा होगा, ठीक है। उसके लिए हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम में क्या पता हम जिस चीज़ के लिए डर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम सोच रहे हैं, उस फ्यूचर में हम हो ही ना। क्योंकि आपको पता है कि इंसान को कभी भी कुछ भी हो सकता है। कि 5 सब्जेक्ट है, उनके टॉपिक उठा लेते हैं चैप्टर वाइज या जैसे भी, और उनको वो डेली टारगेट करते हैं कि मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं इस दिन, मतलब कि नेक्स्ट डे, और काम भी करना है, सारी चीज़ें वो करते हैं। हाई एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज काफ़ी समय बाद मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? सच मैं कहीं नहीं जा रही, मैं शिमला में ही हूँ, बट मैं जा रही हूँ लोअर बाजार तक, और मुझे थोड़ा सा काम है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं यही रूम पे रहती हूँ, या फिर मैं कभी गांव जाती हूँ। तो सच मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ भी व्लॉग में बनाने लायक मेरे पास है। बट आज मेरा काफ़ी मन था कि मैं व्लॉग बनाऊँ और मैं कुछ आप सभी के साथ शेयर करूँ अपने कुछ एक थॉट्स, कुछ एक चीज़ें जो मेरे लाइफ में आजकल चल रही है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अभी मैं लोअर बाजार जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ एक ज़रूरत का सामान लेना है और थोड़ा सा मुझे काम भी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज जाऊँ और व्लॉग भी बनाऊँ, और कुछ एक थॉट्स है जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। आप मुझे सजेशन भी देना, और मैं कुछ एक चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर भी करूंगी कि क्या मैं मतलब सही सोच रही हूँ, क्या मेरे विचार जो है वो आपको अच्छे लग रहे हैं, या फिर जो भी मेरे माइंड में आजकल चल रहा है। क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें सबके लाइफ में होती है, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में होते हैं। तो वही उन्हीं सारी चीज़ों से मैं खुद घिर रही हूँ, खुद प्रोसेस कर रही हूँ, और कुछ एक नई चीज़ें भी मैं सीख रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी के साथ भी कुछ सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि अभी मैं रूम में हूँ, देख सकते हैं आप। मैं सारा कुछ घर का काम करके, खाना बनाना, सफाई करना, नहाना धोना, मैं सारा कुछ करके अब जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 10:30, और सच में 2-3 बजे तक वापस भी आ जाऊँगी। तो या चलते हैं। अभी मैंने मार्केट में आकर किया कुछ नहीं, बस बालों की ट्रिमिंग करवाई, काफ़ी गंदे हो गए थे मेरे बाल। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं जस्ट पहुंची हूँ अपने रूम के पास, और यहाँ पर थोड़ी अच्छी जगह थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बैठ जाऊँ और मैं वीडियो बना दूँ। क्योंकि फिर रूम में मुझसे अच्छे से मतलब लोकेशन अच्छी भी नहीं आती है, और वहाँ पर व्यू भी अच्छा नहीं आता, तो अच्छे से दिखता नहीं है। तो मेरा मन किया कि मैं यहीं पर ही बैठकर वीडियो बनाऊं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हो। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, स्पेशली तब जब आपका ग्रेजुएशन हो जाए और +2 ग्रेजुएशन हो जाए, और आपके पास कोई गोल नहीं है कुछ आगे करने के लिए, मतलब कि कुछ फ्यूचर में आपको क्या करना है। क्योंकि जॉब लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर। तो आपको भी पता होगा कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सरकारी ही नौकरी लो या फिर प्राइवेट ही लो, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप अपना काम भी कर सकते हो अलग अलग तरीक़ों से, जो भी आपके अंदर स्किल है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है जब एक स्टूडेंट जो है वो इस टाइम से गुजर रहा होता है। क्योंकि मैं इस सिचुएशन में हूँ, तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी ये फील करती हूँ कि हम फ्यूचर के लिए कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। अपने पास्ट में हमने जो भी गलतियां की होती है, या फिर हमने टाइमली पढ़ाई नहीं की होती, या फिर हमारे से वो चीज़ें हो जाती है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। स्पेशली मैं यहाँ पर पढ़ाई की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, राइट। तो ये मेरा संदेश सभी मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है कि मुझे लगता है कि स्ट्रेस्ड आउट होने से अच्छा है कि हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करें। क्योंकि देखो, आने वाला जो टाइम है ना वो हमें नहीं पता कैसा होगा, ठीक है। उसके लिए हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर यहाँ से मैं अच्छी दिख रही हूँ या यहाँ से मुझे नहीं पता, और दूसरी बात ये है कि हम पास्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें की है। अगर मैं बताऊं कॉलेज का, तो मैं काफ़ी आराम से घूमती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मुझे करना क्या है। इवन मुझे तो गोल का भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझे जेबीटी करनी है, बीएड करनी है,
तो चलो कर लिया है, बट तब कोई गोल नहीं था। अब तो चलो ये है कि चलो टीचर बनना है मुझे, बट पहले तो ये भी मुझे पता नहीं था कि मैं करूँगी क्या, क्योंकि काफ़ी लोगों के पहले से ड्रीम्स होते हैं। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है। तो मुझे कोई भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या करूँगी। तो अब जाकर थोड़ा सा मतलब मैं हुई हूँ उजागर। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या पता हम जिस चीज़ के लिए डर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम सोच रहे हैं, उस फ्यूचर में हम हो ही ना। क्योंकि आपको पता है कि इंसान को कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पास्ट में हमने जो चीज़ें कर ली है, क्योंकि मैं खुद के लिए बोलना चाहूँगी कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, कि जो चीज़ें मैं अब पढ़ रही हूँ ना, वो चीज़ें मैं 2 या 3 साल पहले पढ़ चुकी होती तो अभी मैं कहीं और होती। तो ये मैं सोचती हूँ। चलो जो भी है, जैसा भी है, बट हर मोड में आप सीखते हो, हर जगह पर आपको नए चैप्टर जो है मिलते हैं, नए नए लेसन आपको मिलते हैं। मुझे लगता है कि एज अ लर्नर, एज अ टीचर, हमें एज अ टीचर तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ, बट अभी मैं टीचर बनी भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हर एक इंसान के अंदर एक लर्नर का जो होता है ना जुनून, वो होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ठीक है अब तो हमने जॉब ले ली, अब तो कुछ नहीं, लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होता है। हर टाइम आपका जो है लाइफ में हम नई नई चीज़ें सीखते हो। और दूसरी बात ये है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें, मुझे पता है कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, आप जॉब नहीं कर पा रहे हो। देखो सबका अलग अलग टाइम होता है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों की जॉब 20 साल में लग जाए, हो सकता है कुछ लोगों की जॉब 25 में लग जाती है और कुछ लोगों की 30 में लग जाती है। तो आपको किसी और से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है, अपने आप पर काम करना है, रादर देन कि आप किसी को खुद के साथ कंपेयर करो कि यार वो तो बहुत आगे चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इन सारी चीज़ों से स्ट्रेस्ड आउट होकर ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। तो मुझे लगा कि आप लोगों के माइंड में भी ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप पढ़ते हो तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो क्या आप टाइम टेबल बनाते हो, या फिर आप पढ़ाई को जस्ट ये कि आज पढ़ लिया या फिर पेपर के पहले पढ़ लिया, इस तरह से आप पढ़ाई को पढ़ते हो। तो मैंने एक चीज़ निकाली है, मुझे मेरे टीचर ने कहा था, एक मेरी काफ़ी अच्छी टीचर है, वो मेरी दोस्त भी है। तो उनका जो तरीका है पढ़ने का, उनका तरीका ये है कि वो हर दिन प्लान करते हैं। प्लान इन द सेंस कि वो टाइम टेबल नहीं बनाते कि मैं इस टाइम ये पढ़ूंगी, इस टाइम ये पढ़ूंगी। वो क्या करते हैं कि 5 सब्जेक्ट है, उनके टॉपिक उठा लेते हैं चैप्टर वाइज या जैसे भी, और उनको वो डेली टारगेट करते हैं कि मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं इस दिन, मतलब कि नेक्स्ट डे, और काम भी करना है, सारी चीज़ें वो करते हैं। तो आपको ये घंटों के हिसाब से आपको सब्जेक्ट डिवाइड नहीं करने हैं, आपको टॉपिक वाइज जो है डिवाइड करना है कि इस दिन कल, मतलब कि जैसे कि कल 7 में है, तो कल आपको क्या करना है कि 5 टॉपिक आप लिख लो, मुझे इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक जो है कवर करने हैं, तो वो आप कर लो कवर। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे, और मैंने भी ये चीज़ शुरू की है, आपको घर का काम भी करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि काफ़ी लोग जो हैं वो घर का काम भी करते हैं, गांव में रहते हैं कोई, चलो टचवुड की मैं शिमला रहती हूँ, या फिर रूम में भी काम होता है, खाना वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को प्लान करके, बीच में काम, बीच में पढ़ाई, तो ये चीज़ें करके अगर आप हर दिन को प्लान करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। ये चीज़ मैंने करके देखी है, मैं कर रही हूँ। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती है। अगर आपने 5 टॉपिक डिसाइड किया पढ़ने के लिए, तो आप कई बार 3 ही कवर अप कर पाते हो। तो आप ये मत सोचो कि आपके 2 जो टॉपिक है वो रह गए, आप उसको नेक्स्ट डे कवर अप कर लो। तो अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ को और अपने डेज को प्लान करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ जो है वो ईजी हो जाएगी। और बस यही बोलना चाहूँगी मैं, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है। सबकी जो लाइफ है, जर्नी है, अलग अलग है। बाकी तो वही है कि जो होना है वो होके रहेगा। तो स्ट्रेस लेके क्या ही होगा, टेंशन लेके क्या ही होगा। अगर मैं टेंशन अभी ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा उससे, सिचुएशन तो बदलेगी नहीं, होगा वही जो होना है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में ना, लाइफ को टेक इट इजी यार, लाइफ को ज़्यादा स्ट्रेस लेकर मत चलो, ईगो मत बनाओ किसी भी चीज़ को,
इंजॉय भी करो, पढ़ो भी, मेहनत भी करो फ्यूचर के लिए, लेकिन फ्यूचर को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस मत रहो, अपने प्रेजेंट पे फोकस करो। बस इस वीडियो में मैं यही बोलना चाहूँगी। और अभी यहाँ पर ना वो है, वाइल्ड बेरीज है, वो मैं खाने जा रही हूँ। तो अगर आप भी इन सारी चीज़ों को खाते हो, आपके वहाँ क्या इनको बोलते हैं, हमारे यहाँ पहाड़ी लैंग्वेज में इनको कलेंचे बोलते हैं।